आज मीठे बाबा हमें बहुत ऊंचा सम्मान देते हैं कि हम शिव शक्ति हैं। मैं कौन हूँ? शिव शक्ति। शिव शक्ति का जो स्वरूप दिखाया जाता है दुनिया में, है ना, कि शिव के साथ कंबाइंड है। तो हम बच्चे ही हैं जिन्होंने बाप के साथ कंबाइंड होने की विधि सीखी है ना। दुनिया में तो दिखाते हैं जैसे कि शरीर कंबाइंड है, लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि बाबा भी बिंदु है और मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। तो हम कोई स्थूल रीति से कंबाइन नहीं होते, लेकिन आत्मा जब बाबा की याद में है तो जैसे बाबा के साथ कंबाइंड है। और बाबा कहते कि दुनिया में तो बाबा से शक्ति मांगते हैं, सर्वशक्तिवान कहकर आह्वान करते हैं और शक्ति मांगते हैं कि शक्ति दें। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें योग की, राजयोग की इतनी सुंदर विधि सिखाई है कि जैसे ही तुम मेरी याद में बैठते हो तो मेरी ताकत तुम्हारी ताकत बन जाती है ना। मेरे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ तुम्हारे अंदर भी समाती जाती हैं। और बाबा जैसे हमें समझाते हैं कि बाबा की याद में बैठने से हम बच्चे एक तो विकर्म विनाश हो जाते हमारे, क्योंकि बाबा पतित पावन है। तो बाबा के अंदर जो ताकत है वो ऐसी है कि बाबा की याद में बैठने से हमारे अंदर की इम्प्योरिटी भस्म हो जाती है ना। जैसे आप देखो, जब जंग लगी हुई कील को, आयरन को आप केरोसिन में या पैराफिन में डालते हैं तो वो जो जंग है वो साफ हो जाती है। तो क्या कहेंगे कि उस पदार्थ में ये ताकत है कि वो जंग साफ कर सकता है। ऐसे ही बाबा को कहा जाता है पतित पावन। तो बाबा में, क्योंकि बाबा है ही सर्वशक्तिवान, है ही पतित पावन, तो बाबा में ऐसी ताकत है कि आत्मा जब बाबा की याद में बैठती है तो आत्मा के अंदर जो 63 जन्म के विकर्मों का बोझ है वो भस्म होता जाता है। और बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसे मेरा पतित पावन का टाइटल है, ऐसे ही मेरा टाइटल है सर्वशक्तिवान का। तो मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ हैं और तुम जब मेरी याद में बैठते हो तो तुम्हें सर्व शक्तियाँ जो हैं वो तुम्हारे अंदर धारण हो जाती हैं। चाहे वो महसूसता की शक्ति हो, चाहे वो शांति की शक्ति हो, पवित्रता की शक्ति हो, चाहे वो सहने की शक्ति हो, समाने की शक्ति हो, परखने की हो, निर्णय करने की हो, हर शक्ति आत्मा में बाबा की याद से समाती जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए आवश्यक क्या है? शिव शक्ति कौन है? जो बच्चे बाबा की याद में बैठते हैं और ख़ास सवेरे सवेरे बाबा की याद में बैठते हैं। क्योंकि जो सवेरे सवेरे बाबा की याद में नहीं बैठते तो भले ही उनको विधि मालूम है ना, उस विधि पर क्लास भी करा सकते हैं, उस विधि पर समझा भी सकते हैं, पर कहने से शक्ति नहीं आएगी, समझने से नहीं आएगी। सर्वशक्तिवान की याद में रहने से सर्व शक्तियाँ आती हैं। इसीलिए ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो शक्तियों के बारे में जानते तो हैं पर शक्ति स्वरूप नहीं रहते। जब कर्मों में आते हैं तो मालूम पड़ता है कि न शांति की शक्ति है, न परख शक्ति है, न निर्णय शक्ति है, न विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में रहने से शक्ति आएगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर झुटका नहीं खाना है ना। कई तो ऐसे उठ भी जाते हैं पर बैठ कर सोते हैं, है ना उठ गए लेकिन फिर बैठ कर झुटके खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं झुटके खाने से बाबा से ताकत नहीं मिलेगी। अच्छी जागृत अवस्था में देह को भूल अपने को आत्मा समझ आंखें खुली हो,
है ना। कई सोचते हैं आंखें बंद करके योग कर लेंगे। अरे तुम आंखें बंद करके सोए हुए थे, अभी तुम आंखें बंद करेंगे तो तुम्हें कोई योग थोड़ी लगेगा। नींद का नशा तो वैसे भी आंखों में बैठा हुआ है, फिर वो नींद जो है वो आ जाएगी। तो कई बार ऐसे समझते हैं हम आंखें बंद करके, नहीं, बिल्कुल सवेरे उठकर सीधे बैठकर, है ना। चाहे अगर सीधे कमर में कोई दर्द है या ऐसा, तो एक बैक रेस्ट ले ले, लेकिन सीधा बैठे। सीधे बैठकर आँख खोल कर देह को भूल अपने को आत्मा समझ। आत्मिक स्थिति कैसी है? स्वधर्म, शांति की स्थिति। जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो कोई संकल्प नहीं है दुनिया का, क्योंकि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। और शांति में बैठकर बाबा जो सर्वशक्तिवान है, बाबा को जो है जैसा है वैसे इमर्ज करके बुद्धि में याद करो, और तब वो जो बाबा के अंदर जो गुण हैं, शक्तियाँ हैं, वो आत्मा में समाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम शिव शक्ति हो। और शिव शक्तियों का क्या गायन है? तो आप जितनी भी शिव शक्तियों के बारे में कथाएं सुनेंगे, उसमें यही सुनते हैं कि सृष्टि में एक ऐसा समय आता है जब असुरों का राज्य होता है और सारी सृष्टि त्राही त्राही कर रही होती है असुरों के राज्य में। और ये जो शिव शक्तियाँ हैं, ये असुरों का संहार कर और विश्व में सुख शांति की स्थापना करने के निमित्त बनते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो जो, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि जो कहानी बनती है वो तो जैसे असल घटना का रूपांतरण होती है थोड़ा सा, है ना। तो बाबा समझाते हैं ये सारी बात इस संगम युग की है, और इस सृष्टि पर आज कौन से असुरों का राज्य है? विकार रूपी असुर, है ना। रावण राज्य है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का राज्य है। और बाबा कहते हैं हम बच्चों को सबसे पहले क्या करना है? बाबा की याद से अपने अंदर सर्व शक्तियाँ धारण करने, और फिर अपनी अवस्था से चारों तरफ वो प्रकंपन फैलाने हैं, जिससे आत्माओं को भी अपने विकारों पर जीत पाने की ताकत मिले, है ना। आप देखो बाबा हमें समझाते हैं कि हमें योग बल से इस सृष्टि को पुराने से नया बनाना है। आप समझते हो योग बल का महत्व, है ना। हम वाणी का महत्व समझते हैं, हम कर्मों का भी महत्व समझते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि आत्मा की जो अवस्था होती है उसका सृष्टि पर कितना प्रभाव होता है ना। हालांकि साइंस भी कहती है, ये प्रूव भी हो चुका है, विज्ञान भी इस बात से राज़ी होता है कि जो व्यक्ति एक रूम में बैठा होता है, एक कमरे में उपस्थित है, उसकी अवस्था से आसपास के जो तत्व हैं उनकी भी अवस्था परिवर्तन होती है। ये तो आजकल साइंस ने भी पता कर लिया, लेकिन साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि कौन सी अवस्था लाएं जो सकारात्मक परिवर्तन हो। वो बस नियम बता सकते हैं कि आत्मा की अवस्था का प्रभाव तत्वों पर भी पड़ता है, लेकिन आत्मा अपनी अवस्था को कैसे ऊंचा करे जो तत्वों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े और वो सतोप्रधान बने, वो विज्ञान नहीं बता सकता। लेकिन ये बातें हमें बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम जब बाबा की याद में रहते हो तो तुम्हारे ये शरीर के तत्व भी पावन बनते हैं, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार भी पवित्र बनते हैं, और तुम्हारे आसपास का वायुमंडल भी शुद्ध होता जाता है। हर आत्मा जो उस वायुमंडल में प्रविष्ट होती है उसको भी उस ताकत का अनुभव होता है ना। कई बार आप देखना, ये बड़ा प्रसिद्ध है दादियों के विषय में कि जब भी उनके सम्मुख, है ना, कोई आत्मा आती, चाहे बहुत प्रश्न मन में लेकर आई हो या कोई कंप्लेंट लेकर आई हो, लेकिन जब दादी के सामने जाते या बाबा के सामने जाते, मम्मा के सामने जाते, तो जैसे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते और एक धीरज मिल जाता, है ना। अपने आप ही, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाती हूँ। एक माता है, तो उस माता के जो युगल है वो बहुत नाराज़ होते हैं, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि क्लास सुन रही थी माता, तो वो उनके ज्ञान में चलने से, क्लास करने से, योग करने से नाराज़ होते।
तो माता क्लास सुन रही थी, तो उन्होंने उस फ़ोन को बंद कर दिया और फेंक दिया साइड में, है ना। और फिर सेंटर को फ़ोन लगा दिया तो फिर भाई जी ने फ़ोन उठाया, तो वो थोड़ा ऐसे ज़ोर से बोले, तो जैसे ही ज़ोर से बोले तो भाई जी ने बहुत प्यार से उनको कहा कि ऐसी भी क्या बात है, आप मुझसे बात कर लिया करो, आपको कोई भी प्रश्न है, आप इतना परेशान क्यों होते हो, और ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो पता नहीं एक ही लाइन में क्या हुआ, वो एकदम पलट गए और प्यार से ही बात करने लगे। और फिर वो माता बाद में बताती कि जो फ़ोन फेंका था ना, वो खुद ही उठाकर और वहीं पे जहाँ से स्टॉप हुई थी क्लास, वहीं से चलाकर और उसके सामने रखकर चले गए। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों की अवस्था का कितना प्रभाव पड़ता है, पर हम सोचते हैं कि किसी को बोलकर समझा दें या किसी को ऐसे फ़ोर्स करें या प्रेशराइज़ करें। लेकिन बाबा कहते हैं व्यक्तिगत रूप से भी हमारी अवस्था का प्रभाव पड़ता है, और वैसे भी हर तत्व पर, हर आत्मा तक हमारी ये जो योग बल की शक्ति है वो पहुँचती है। और बाबा कहते हैं हम बच्चे जो शिव शक्ति हैं, जो विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं, हमें बाबा की याद से बहुत अच्छी अवस्था में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना पड़े, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं इस योग बल से विश्व परिवर्तन होता है, तो हमें बाबा की याद में रहने की बहुत मेहनत करनी पड़े। फिर बाबा दूसरी बात आज कहते हैं, हम बच्चों को हर एक आत्मा को बाबा का परिचय भी देना है ना। तो चाहे कोई वैसे अवसर होता है, जैसे आज बाबा कहते प्रदर्शनियाँ लगाते हैं या कोई ऐसी आयोजन करते हैं, या वैसे भी आप संबंध संपर्क में किसी के साथ भी आते हैं, तो आपकी अगर नॉलेजफुल की अवस्था है, तो आपके जो बोल होंगे वो नॉलेजफुल होंगे, और उन बोल से आत्मा की बुद्धि का ताला खुलता है ना। मुझे याद है एक भाई ज्ञान में आए, तो मैंने उनको पूछा कि आपको किसने परिचय दिया या आपको किसने रास्ता बताया। तो भाई मुझे कहते मेरा एक मित्र है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बोलते मैं आपको थोड़ा अनुभव भी सुनाता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो कहते हम ऐसे ही एक दिन बैठे थे, तो मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा था, क्योंकि मैं बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हूँ। तो मैंने कहा कि फलां पार्टी वाले बहुत ऐसे हैं और ये पार्टी वाले बहुत अच्छे हैं, इस प्रकार से हम बात कर रहे थे। तो वो जो मेरा मित्र है वो बैठा था और वो कहता है कि पर अगर थोड़ा सा पार्टी को साइड में रख दें तो हर एक मनुष्य ही है ना, और हमें तो यही कहा जाता है किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो, तो हम अपना ऐसा खाता क्यों बनाएं, हम तो पॉलिटिक्स में भी नहीं हैं। तो वो कहता कि मेरा जो वो मित्र है वो इतनी सादगी से वो बात बोला कि मुझे वो बात फील हुई कि हाँ सचमुच मैं क्यों ऐसा पाप कर्म बना रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ईगो भी आई कि ये मुझे रोक क्यों रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा ये भी महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छी बात कह रहा है। और उसके बाद मैंने उससे पूछा कि ये सब कहाँ सीख रहे हो तुम, तो ऐसे ही जैसे ताना मारने की तरह ही मैंने पूछा। तो मुझे कहता है मैं रोज़ क्लास जाता हूँ, हमें यही सिखाया जाता है कि जो हम सोचते हैं उसका असर हमारे संस्कारों पर, शरीर पर, वायुमंडल पर होता है। तो हम मेरे तेरे में आकर ऐसी सोच ना रखें। तो वहाँ से मैं आया, है ना, ज्ञान में। तो आप सोचो कि कई बार डायरेक्ट भी हम किसी को कोई परिचय नहीं दे रहे, लेकिन अगर हम ज्ञान सम्मत बोल रहे हैं, जो बाबा हमें सिखाता है, जो हमारी वृत्ति दृष्टि है आत्मिक, उसके आधार से भी बोलते हैं, तो उसका भी कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अपनी अवस्था को सदा ज्ञान स्वरूप रखना होगा, है ना। और ज्ञान स्वरूप अवस्था कब रहेगी, जब सारे दिन ज्ञान रत्नों को उगारेंगे, बाबा हमें क्या कहता है वो याद करेंगे, है ना। आप देखो अभी आप मुरली सुनेंगे, आपको 6 पॉइंट याद रही मानो, लेकिन 2 घंटे आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे ना, 2 घंटे के बाद याद करेंगे तो 2 ही पॉइंट याद रहेगी। और उसके बाद फिर 4 घंटे नहीं रिवाइज किया तो आपको शाम को कोई पूछे कि आज मुरली में क्या सुना, तो एक भी पॉइंट याद नहीं रहेगी।
तो क्योंकि ज्ञान जो है उसको उगारना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को जब सेवा करनी है, जब संबंध संपर्क में आते हैं या कोई ऐसी विशेष प्रदर्शनी आदि की सेवा है, तब तो हम समझाएं, लेकिन बाकी टाइम हम सीखते रहें, है ना। बाबा तो परम शिक्षक बैठे हैं, रोज बाबा हमें कितनी सारी बातें समझा रहे हैं, उन बातों को बुद्धि में उगारें। सेवा कैसे करते हैं, है ना, क्लासेस सुनते हैं या कोई भी प्रोग्राम आदि देखते हैं हम, तो सिर्फ ये ना देखें कि क्या कहा जा रहा है, पर किस रीति से कहा जा रहा है, किस वृत्ति से कहा जा रहा है, हर चीज़ को ऑब्जर्व करें। और जब ऑब्जर्व करेंगे ना तो सेवा करना सीखेंगे। तो सेवा क्या कहना है वो भी सीखना पड़ता है, कैसे कहना है वो भी सीखना पड़ता है ना, किस विधि से सेवा करनी है वो भी सीखना पड़ता है। तो बाबा कहते रुचि होनी चाहिए, है ना। जिनको भोजन बनाने की रुचि होती है वो जब भोजन नहीं बनाते तो रेसिपी ही देखते रहते हैं ना, इधर से देखा उधर से देखा, फिर अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि इसको ऐसे बनाए वैसे बनाए, तो ही बहुत अच्छे भोजन बनाने वाले बनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान भी तो आत्मा का भोजन है ना, तो इसे भी किसी को परोसे इस प्रकार से कि उनको स्वाद भी आए, रस भी आए, है ना, डेकोरेशन भी अच्छी हो, प्रेजेंटेबल भी हो। इसके लिए भी हमें थोड़ा सीखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। वैसे तो ज्ञान रतन बाबा हमें रोज़ देते हैं, हम उनको बुद्धि में उगारें, लेकिन साथ में ऑब्जर्व भी करें किस बात को किस तरह से समझाया जाता है, कैसे किया जाता है। मुझे याद है जब हम मधुबन ट्रेनिंग में गए थे तो हमें बताया गया कि आपको कोर्स कराना सिखाएंगे, है ना। तो मैंने सोचा पता नहीं सिखाएंगे कैसे कोर्स कराना, है ना। तो कैसे सिखाते हैं वो बड़ा मुझे प्रश्न था कि कोर्स कराना कैसे सिखाएंगे। तो फिर जब दीदी आए, उषा दीदी जी सिखा रहे थे, तो उन्होंने जैसे पहला चैप्टर कराया जाता है ऐसे कराया, है ना। तो मुझे उस समय समझ में आया कि सिखाना माना वो तो करा ही रहे ना, हम देखें और सीखें। और जो जितना ऑब्जर्व करेगा, जो जितना ध्यान देगा, बाबा की याद में रहेगा, उसको उतनी समझ में आएगा कि ये पॉइंट ऐसे सुनाते हैं या इस प्रकार से सेवा करते हैं या इस प्रश्न को ऐसे उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार से सिखाना माना क्या, कोई आपको ये कोई हाथ चलाने वाली बात तो नहीं है ना कि हाथ पकड़ कर चला देगा कोई। बाबा कहते हैं सारी सामग्री तुम्हारे सामने है, तुम सीखो कि कैसे सेवाएं की जाती हैं, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन रखना, ये भी एक अपने अंदर अगर लगन होगी विश्व सेवा करने की, तो फिर ये लगन के आधार से ये मेहनत करेंगे। तीसरा बाबा कहते हैं हड्डी सेवा करो, है ना, हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करो। क्योंकि आप देखो कई ऐसे होते हैं हमें कहेंगे हम क्लास कराएं, तो हम कहते तुम खाली क्लास कराओगे, बर्तन कौन धोएंगे, बर्तन भी तो धोना पड़ेगा, है ना। सेंटर चलते हैं तो सब कुछ करना पड़ता है ना। खाली ज्ञान सुनाने से थोड़ी होगा, है ना। मुझे एक माता कहती है कि मुझे ज्ञान सुनाने का बहुत मन है, तो मैं सेंटर पर आकर ज्ञान सुना लूँ। तो मैंने कहा और सब झाड़ू पोछा मारेंगे, सब बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे, सफाई करेंगे, भोजन बनाएंगे, आप खाएंगे और सिर्फ ज्ञान सुनाएंगे ऐसा तो नहीं होता ना। तो जो भी जो रूहानी सेवा करते हैं उनको सब कुछ आना चाहिए, है ना। आप देखो विदेशों में भाई सेंटर भी संभालते हैं, तो वो भाई भी सब कुछ करते हैं। जिसको रूहानी सेवा करनी है उसको सब कुछ आना चाहिए। अगर हमें सफाई नहीं आती, बर्तन नहीं आते, भोजन बनाना नहीं आता, तो हम रूहानी सेवा नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय यज्ञ में तो हड्डी हड्डी स्वाहा करनी पड़ती है, तब जाकर रूहानी सेवा होती है। आप देखो देखने वाले को तो लगता है कि एक क्लास हो रही है ना, या ज्ञान मिल रहा है, लेकिन इस ज्ञान के पीछे कितनी बड़ी व्यवस्था है ना। तब तो जाकर ये ज्ञान दिया जाता है, तन भी लगता है, धन भी लगता है, समय भी लगता है, और सिर्फ एक का नहीं अनेकों का लगता है, तब जाकर एक सेवा खड़ी होती है ना। एक आयोजन होता है, प्रबंध होता है, तब जाकर सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों को ये बातें समझ में आती हैं वो तो रूहानी सेवा में तत्पर रहते हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए तो बादशाह की भी सेवा चाहिए, तन मन धन भी स्वाहा करना पड़े,
फिर बाबा कहते हैं और आत्मा की स्थिति भी ऐसी पवित्रता की होनी चाहिए, शक्ति स्वरूप हो कि हमारे द्वारा सेवा हो सके। अब इसमें बाबा कुछ एक सावधानी की बातें भी बच्चों को समझाते हैं, है ना। क्यों बच्चे इतना, बाबा ने इतना हमें सेवा का महत्व समझाया, और सिर्फ ये नहीं कि सेवा से विश्व कल्याण होता है, लेकिन बाबा कहते हैं सेवा से अपना कल्याण भी होता है, क्योंकि जो सेवा करते हैं उस सेवा का बल और फल उस आत्मा को आगे बढ़ाता है। तो जो जितनी सेवा करेंगे उतना उच्च पद के अधिकारी भी बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं जो सेवा करते हैं वो दिल पर चढ़ते हैं, है ना। और जो दिल पर चढ़ते हैं, बाबा की दिल पर कौन चढ़ते हैं? वैसे तो बाबा सबको प्यार करते हैं, लेकिन बाबा की दिल पर कौन चढ़ते हैं? जो बच्चे सेवाधारी होते हैं, है ना। बाबा हमेशा आपको छोटी डायरी बड़ी डायरी सुनाई है ना। हाँ, छोटी डायरी में भगवान के पास 2 डायरी हैं, एक भक्तों की जो भगवान को बहुत याद करते हैं, और एक बच्चों की जिसे भगवान याद करते हैं, है ना। तो भगवान किसे याद करते हैं? जो बच्चे उनका राइट हैंड बनकर उनका कार्य संभालते हैं। तो बाबा कहते हैं और जो ऐसे बच्चे हैं वही कल राज तख्त पर भी बैठते हैं। तो ऐसा बच्चा हम बच्चों को बनना है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इतना समझते भी हैं, रोज रोज समझाया भी जाता है सेवा का महत्व, फिर भी स्थिति बनाने पर या सेवा करने पर इतना जोर बच्चे क्यों नहीं देते? अगर दें तो अभी तक तो विश्व परिवर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे आसार दिखाई नहीं देते। क्यों? तो बाबा आज कुछ एक बच्चों में जो कमी कमजोरियां हैं उसके ऊपर समझा रहे। पहला बाबा कहते ईर्ष्या, है ना। ईर्ष्या होती है ना, तो ईर्ष्या का संस्कार ऐसा होता है कि अपनी उन्नति नहीं दूसरे की अवन्नति का सोचते रहते हैं है ना। मुझे मिले नहीं, है ना, दूसरे को ना मिले, ऐसा सोचते हैं, है ना। देखो एक मैं आपको बात बताती हूँ। एक बार वो कहानियाँ सुनाते हैं ना जहाँ भगवान प्रकट हुए और वरदान दिया, है ना। तो एक व्यक्ति था, तो उसको भगवान ने कहा 3 वरदान मांग लो, जो भी 3 वरदान चाहो, लेकिन जो भी तुम मांगोगे उसका डबल तुम्हारे दुश्मन को मिलेगा ठीक है ना। तो वो कहता है ठीक है, तो मुझे 1 महल दे दो। तो उसको महल दे दिया, ठीक है ना। फिर उसको 2 महल मिल गए। फिर उसने कहा मुझे इतना धन दे दो, इतने जेवरात दे दो, तो उसको भी मिल गए, पर दुश्मन को डबल मिल गए। तो फिर अब उसको हुई ईर्ष्या कि अब मेरे को मिला वो बड़ी बात नहीं, उसको ज़्यादा मिल गया, वो प्रॉब्लम हो गई। तो उसको तीसरा जब वरदान मांगने को कहा तो बोला अच्छा चलो अब मेरी 1 आँख फोड़ दो, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी 2 फूटेंगी तो उसको आया कि चलो मेरा तो 1 आँख का नुकसान भले हो, लेकिन उसका 2 का होना चाहिए तो मनुष्य कैसा होता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ईर्ष्या का संस्कार ऐसा होता है कि आत्मा को ये परवाह नहीं है कि मुझे क्या मिला या मेरा क्या गया, दूसरे को क्या मिला क्या गया, उसकी बहुत परवाह होती है। और जिसके अंदर ईर्ष्या का संस्कार होता है उसका कहाँ बुद्धि योग बाबा से लगेगा, है ना। आप सोचो, मैंने अपने जीवन काल में देखा 2 दुकानदार आज सामने सामने दुकान थी उनकी, ठीक है ना। तो ये जो दुकानदार है ये अपने ग्राहक को नहीं देखता कि यहाँ कौन आया, इसने कितना सामान लिया, इसके सारे दिन नज़र है कि उसके यहाँ कितने ग्राहक आ गए, उनको गिनता रहेगा, वो निकल रहे हैं तो कितने पैसे दे रहे हैं, क्या सामान ले रहे हैं, वो देखता रहेगा। तो क्या हुआ, इसके अपने घर दुकान में चोरी हो गई और उसको पता भी नहीं चला क्योंकि इसकी तो सारी नज़र उधर है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों में अगर ईर्ष्या होती है तो आत्मा की सारी ऊर्जा उसके पीछे लग जाती है जिससे ईर्ष्या है ना। और उसका भाग्य छीनने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपना भाग्य बनाने की फुर्सत नहीं होती। तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको ईर्ष्या से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि ईर्ष्या जो है वो अपना समय, संकल्प, अपनी सारी शक्ति जो है गंवा देती है। तो ये पहला अवगुण जिससे बाबा कहते सावधान रहो। दूसरा बाबा कहते किसी के अवगुण देखकर अपना माथा खराब मत करो, है ना। कई है किसी का भी अवगुण, मानो कोई क्रोध करता है, कोई झूठ बोलता है, तो सारे दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा करता है।
अब आप सोचो कि उसका अवगुण आपके सोचने से तो नहीं बदल जाएगा, पर आपको श्रीमत क्या मिली है कि बाबा के गुणों का चिंतन करो। आप सोचो चिंतन की कितनी महिमा है कि बाबा के गुणों का चिंतन करने से आप बाप समान बन जाते हैं। लेकिन वही क्या कर रहे हैं, दूसरे के अवगुण का चिंतन और वर्णन करते उनके समान बनते जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे आपको ये नियम समझ लेना है, जिसके अवगुण का चिंतन करेंगे उसका अवगुण अपना अवगुण बनेगा। भले ही आप ये ही कह रहे हैं कि वो गलत है, उसके अंदर ये बुराई है, लेकिन जो चिंतन करेंगे वो चित्त पर बैठता है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि इस चीज़ से भी बहुत सावधान रहना है ना। कोई बार बार भूलें करता है, आप उसकी भूलों को दिल पर रखते रहते हैं, आपका माथा खराब हो रहा है, आपके अंदर योग की शक्ति नहीं रही है ना। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं दे अभिमान, है ना। अहंकार ऐसा होता है कि अहंकार के कारण रहम दिल नहीं बन पाते, है ना। देखो बाबा हमें इतनी समझ देते हैं कि हम जो कुछ करते हैं उसका एवज़ा हमें मिलता है। जो रूहानी सेवा करता है कल्याण उसका होता है, ये समझ में आता है ना, कि हम जो कुछ करते हैं उसका एवज़ा हमें मिलता है। लेकिन अहंकार वाला क्या सोचता है, अहंकार वाले को हमेशा ये दिखाई देता है कि मैं क्या देता हूँ, उसको ये नहीं दिखाई देता कि मुझे क्या मिलता है। अहंकार, इसीलिए तो कहते हैं ना, अहंकार अंधा बना देता है। तो अंधा किस रूप से बनाता है, क्योंकि अहंकार वाले को कभी ये नहीं दिखाई देगा कि मुझे क्या मिला। वो हमेशा ये कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना किया, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो अहंकार वाला होता है ना, वो हमेशा क्या सोचेगा, मैंने सेवा की ना, मैंने बाबा पे एहसान किया, है ना, मैंने निमित्त पे एहसान किया। उसको इतनी अक्ल नहीं चलती कि ये जो सेवा हम कर रहे हैं इससे मेरा अपना भाग्य बन रहा है। और कोई भी चीज़ आप मैं करके करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो धीरे धीरे वो बोझ बनती जाती है ना। मैंपन का बहुत बोझ होता है। जो मैंपन है ना, उसका चित्र कैसे दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति एक गाड़ी खींच रहा है, वो जो बोझा ढोने वाली गाड़ी होती है ना, और उस गाड़ी पर उसका अपना सिर उल्टा करके लटका हुआ है, और वो जो सिर है ना वो अहंकार का प्रतीक है, और उसका पूरा शरीर उस सिर का बोझ ढो नहीं पा रहा। तो ये जो प्रतीक है ये इसलिए दिखाया जाता है कि मनुष्य आत्मा का जो अहंकार है उसका बोझ इतना होता है कि आत्मा उसके तले थक जाती है। तो हर आत्मा, आप देखना कहीं पर भी कोई नौकरी करेंगे, कोई काम करेंगे, इतना मैं करेंगे कि लास्ट में छोड़ देंगे, है ना। मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं बच्चों में भी अगर अहंकार होता है तो बच्चे सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे अपने ही थोड़ा करेंगे और इतना अहंकार में आएंगे कि उसी बोझ के तले थक जाते हैं। तो ये एक अहंकार की वृत्ति। दूसरा, बाबा कहते हैं जब अहंकार होता है ना तो अपनी गलती को नहीं स्वीकारते, है ना। अभिमान की निशानी क्या है, अपमान की फीलिंग में आना, है ना। कोई भी गलती जो है, अपनी गलती को स्वीकारना अपमान समझते, है ना। ये स्वीकारना कि मेरे से ये भूल हुई, इसे अपमान समझते हैं। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं अगर हम अपनी भूलों को पहचानेंगे नहीं, मेरे अंदर कोई संस्कार है, इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो उस भूल से अभूल कैसे बनेंगे। लेकिन अहंकार वाला क्या होता है, अहंकार वाले को लगता है कि मैं अपनी भूल को स्वीकारूं नहीं, सामने वाले को ये समझा दूं कि मेरे में भूल नहीं है ना। तो वो हमेशा जिद और सिद्ध में लगा रहता है कि मैं जिद में सिद्ध कर दूं कि मेरे अंदर भूल नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं भूलों को नहीं पहचानेंगे तो अभूल कैसे बनेंगे, है ना। ब्लेम करना, जस्टिफाई करना, सिद्ध करना, ये सब अहंकार की निशानी है। अगर बार बार कोई चीज़ सामने आ रही है तो उसको हमें
पहचान कर और अपने अंदर से वो बीज समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन समाप्त तो तब करेंगे ना जब डायग्नोस करेंगे। जो व्यक्ति कहे मेरे को बीमारी नहीं, वो अस्पताल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो जो अहंकारी होता है ना, कभी योग नहीं लगाता उसको, और योग भी लगाएगा ना तो मनसा सेवा मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ कहेगा, क्योंकि अपने अंदर तो कोई बुराई ही नहीं है ना अपने अंदर कुछ नहीं है, तो उसका योग नहीं लगता, उसको नहीं समझ में आता कि 63 जन्मों के विकर्म है, मुझे उसका बोझ समाप्त करना है। और दूसरा बाबा कहते अहंकारी को अगर कोई इशारा दे दे ना, थोड़ा भी इशारा मिल गया, मानो अपनी भूल आप पहचान नहीं पा रहे हैं, तो चलो निमित्त नहीं आपको बता दिया कि ये आपके अंदर जो कमी है इसको निकाल देना, तो ऐसे फ्लॉलेस डायमंड बन जाएंगे। तो क्या करेगा? फ्लॉलेस डायमंड नहीं बनेगा, ट्रेटर बन जाएगा। ट्रेटर माना इतनी निंदा करेगा बाबा की और यज्ञ की कि उसके बाद है ना, वो आत्मा तो अपनी उन्नति तो छोड़ो, लेकिन वो जैसे दूसरी पार्टी रावण का कार्य करने लगेगा। तो अहंकारी को ना खुद समझ में आता है, ना उसको कोई इशारा दे सकता है। हम लोग भी जब देखते हैं किसी को बहुत दे अभिमान है, तो 1000 बार भी पूछे ना हम में क्या कमी है, तो हम कहते नहीं नहीं आप में कोई कमी नहीं है, आप सबसे मीठे हो, है ना, क्योंकि इशारा देते ही वो ट्रेटर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो अहंकार है ये भी हमारी की कमाई चट कर देता है। तो ये 3 बातों से हमें सावधान रहना। फिर बाबा कहते क्रोध भी है ना। बाबा कहते देखो दुनिया में तो ऋषि मुनियों को क्रोध के लिए जाना गया है ना, तो तुम राज ऋषि हो, तुम भी ऐसा नहीं कर देना कि तुम्हारा गायन क्रोध के लिए हो है ना। तो ऐसे क्रोध के संस्कार, दे अभिमान हो, अहंकार हो, ईर्ष्या हो, अवगुण देखने के संस्कार हो, तो ऐसी आत्मा ना बाबा से योग लगा पाती है, ना शक्ति ले पाती है, ना उनकी कोई सेवा की वृत्ति बनती है, वो शिव शक्ति बन विश्व कल्याण नहीं कर पाते। फिर बाबा आज हमें बहुत सुंदर एक धारणा समझाते हैं कि हम बच्चों को यह सदैव याद रखना है कि जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो किसी ने अगर बाबा का बच्चा कैसा होता है नहीं देखा हो, तो आप ही को देख रहे हैं ना, और जो आप करते हैं वो ब्राह्मण कल्चर बन जाता है ना। देखो बाबा की मुरली को सुनकर समझने की ताकत नहीं होती है इतनी मनुष्य में। मनुष्य को गुण कैसे धारण होते हैं? कर्मों से, है ना। गुण और अवगुण कर्मों से सिखाए जाते हैं। जैसे आज दुनिया में क्या होता है, माता पिता शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन गुण मूर्त ना होने के कारण बच्चे वही कर रहे हैं जो माता पिता के अंदर धारणा है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं चाहे हम कितना भी सुन ले, सुना ले, वर्णन कर ले, लेकिन अगर मेरे अपने अंदर धारणा नहीं है तो कोई भी आत्मा मेरे से प्रेरणा लेकर और श्रीमत पर नहीं चल सकते। तो बाबा कहते हैं हमेशा याद कर रखो, जो हम कहेंगे वो सब नहीं करेंगे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो तो कभी ऐसे निंदा करना किसी की, ईर्ष्यावश किसी की ग्लानि फैलाना, ऐसे काम नहीं करो, क्योंकि देखने वाला यही समझता है कि ये बात राइट है, इसी प्रकार से किया जाता है। क्योंकि माया भी ऐसी है ना, बहुत अच्छा लॉजिक देते हैं। जैसे किसी की निंदा करेंगे तो क्या कहेंगे, हम निंदा नहीं करें, हम तो कहना भी नहीं चाहते, हम तो कहना भी नहीं चाहते, ये तो कहना पड़ता है, आपको सावधान कर रहे हैं, इस प्रकार से करके निंदा करते, हम तो आपकी सावधानी के लिए कर रहे हैं। तो आप सोचो कि आत्मा जो है वो समझती है कि ये जो सावधानी है ये तो ज़रूरी है और हमें भी यही करना है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुरली में पढ़ने से नहीं होगा, निंदा नहीं करो, ईर्ष्या नहीं रखो, ग्लानि नहीं फैलाओ। अगर जब हम निमित्त हैं, हम अपने को महारथी समझें और यही काम करें, तो फिर देखने वाले भी यही सीखेंगे। इसीलिए तो आज बाबा मुरली में हमें इतना कुछ सिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने लगी हैं जो नहीं होनी चाहिए। और क्यों होने लगी है? क्योंकि एक करता है तो उसको एग्जाम्पल सेट करके दूसरा करता है। जैसे लॉ में चलता है ना, एक करता है तो उसका प्रेसिडेंट देके दूसरा करता है।
तो व्यक्ति भी क्या कहता है, वो भी तो कर रहे हैं, वो तो 20 साल से चल रहे हैं, वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कायदों को नहीं तोड़ना, जो बाबा कहते हैं समझो, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अब बाबा कहते हैं अपनी अवस्था की जांच तुम करो। मान लीजिए आपके सामने कोई कर भी रहा है, पर आपको तो अक्ल है ना, आप बाबा की मुरली सुनकर वो करो जो एक अच्छा एग्जाम्पल बने, है ना। उनको देखो, जो बाबा कहते हैं ना, मम्मा बाबा को देखो जो कर कर गए हैं और उनको देख कर चलो। इसीलिए हमेशा जो यज्ञ की आदि की कहानियां है ना, उनको बुद्धि में लाओ, उनको सिमरन करो, उनको पढ़ो, तब जाकर गुण मूर्त बनेंगे। तो ये भी बाबा समझाते हैं। और बाबा कहते हैं जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाती है तो अपने को पंसारी समझता है, ऐसे अहंकार नहीं रखना चाहिए, है ना। सोचो ये जो इतना बड़ा यज्ञ है, इसमें कितनों ने अपना तन मन धन जीवन लगाया है, कितने ज्ञान बल योग बल से इस यज्ञ को सींचा है, तब आज यहाँ तक ये यज्ञ पहुँचा है। अपने अंदर कुछ थोड़ा सा करके ऐसे नहीं आना चाहिए कि हम ही हमें और हम ही कर रहे हैं। ये अहंकार जो है अपने लिए ही, है ना, विनाशक सिद्ध होता है। ओम शांति।